So, hi everyone, my name is Muskan and welcome back to my channel Muskan Singh नीट 212। तो हम लोग के 3 पार्ट हो चुके हैं जो फिजिक्स के हैं, चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल दूसरे चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज लमसम 92 स्लाइड्स हैं, तो उसमें से मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंस वाले सारे निकाल के उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन कल हम लोग चैप्टर 2 का स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक जल स्नान का प्रारंभिक और अंतिम तापमान क्रमशः 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है। तो जल स्नान के तापमान में कितनी वृद्धि हुई, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग प्रारंभिक प्रारंभिक यानी कि जल स्नान का तापमान, टी इनिशियल टी फाइनल। तो टी इनिशियल कितना है, 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और टी फाइनल वाला यानी कि अंतिम वाला कितना दिया है, तो 40 प्लस माइनस 0.3। तो इसमें क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है। तो अगर बात करें हम लोग त्रुटि की, तो अगर हम लोग गलती करेंगे तो वो जुड़ेगा, वो घटता नहीं है। तो यानी यहाँ पे ये वाला त्रुटि क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 35.8 0.8 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसमें से हम लोग इसको फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बटे टी इनिशियल टी। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 में से 18 जाएगा तो 22 हो जाएगा। बाकी ये जो गलतियां होती हैं वो ऐड होती है, माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 5 से 8 0.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दिया है लंबाई, ये लंबाई दिया है 15 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीमीटर। उसका ब्रीथ कितना दिया है, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, ये लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। तो 7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो इसमें से दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस माइनस 0.5 प्लस 7 प्लस माइनस 0.2। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 10 यानी कि 0 यहाँ पे 20 हो जाएगा। सॉरी 20 नहीं होगा, 15 5 20 2 22, 22 प्लस माइनस 5 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर है, इसका आंसर है। आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर माइनस करना है तो 15 वाले में से 7 घटा दो, इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं लेकिन माइनस कर देना है। तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा। प्लस माइनस ये वाला चीज घटेगा नहीं, जुड़ेगा, तो 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो इसका यही है सॉल्यूशन। उसके बाद दिया है प्रतिरोध आर की विमा है। तो प्रतिरोध आर की विमा क्या होती है, तो ये होती है Ml2 T माइनस का 3 A माइनस का 2 होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा टी यानी कि तापमान का अंतर कहा है ना, तो इसलिए अंतर कहा है, तो इसलिए क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा छूट गया था, बाकी सही है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और जो मैंने दो होमवर्क में दिया था वो अभी इसके तुरंत बाद में वो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का भी कमेंट नहीं आया था कि कितना आंसर होगा। तो इसमें दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ से ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो यानी कि 12 13 14 15 16%, ठीक है। और ये 2025 में पूछा गया था, जो भी गया है 2025 तब पूछा गया था नीट में। तो ये वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक भौतिक राशि P 4 प्रेक्षणों A B C और D इस प्रकार संबंधित है, P बराबर A का क्यूब B स्क्वायर बटे C। कड़ी में D A B C और D में मापन की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 2% और 4% है। मात्रा P में प्रतिशत त्रुटि क्या है।
तो इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट हटेगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो 2 × 2 2 2 4, ठीक है। 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। 6 3 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13% हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं नोट किया, जो होमवर्क मैंने जो 2 क्वेश्चन दिया था, तो उसमें जो जैसे कि मास दिया था 5%, वेलोसिटी दिया था 2%, और इसमें क्वेश्चन क्या था, घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया था और एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, और दूसरे वाले में क्या था, मास दिया था 2% और वेलोसिटी 3%। मास मतलब द्रव्यमान होता है और वेलोसिटी मतलब वेग होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की मापन में प्रतिशत त्रुटियां होगी, ऑप्शन भी इधर दिया है, ठीक है। तब हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, रो बराबर क्या होता है, m/v होता है, ठीक है, घनत्व का सूत्र। तो ये हम कितना दिया है 5%, यानी कि 5 × 1 प्लस इसमें कितना दिया है, तो इसमें पावर तो नहीं लगा है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्लस 2 यानी कि 7% हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद दिया है, इसमें भी वैसे ही करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने सूत्र बताया था, हाफ mv² के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो m के लिए कितना दिया है 2 × 1 प्लस ये पावर दिया है, तो यानी कि 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 2 6 6 2 8%, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। यूनिट एंड मेजरमेंट में एक विद्युत परिपथ में वोल्टेज V बराबर 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट और धारा I बराबर 20 प्लस माइनस 0.2, तो A मापी जाती है, तो प्रतिरोध का मान क्या है। तो प्रतिरोध का आप लोगों को सूत्र याद होगा, जो क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज कितना दिया है, तो वोल्टेज दिया है, बड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, वोल्टेज कितना दिया है 200 प्लस माइनस 4, और I कितना दिया है, I दिया है 20 प्लस माइनस 0.2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, V का मान कितना दिया है 200, I का मान कितना दिया है 20, R बराबर हो जाएगा 0 से 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I हो जाएगा। तो डेल्टा V का मान हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा V का मान, और V का मान कितना लिखेंगे 200 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4/200 प्लस डेल्टा I का मान 0.2 लिखेंगे बटे 20, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 50, यानी कि 1/50 और ये काटेंगे तो ये 200 1 कम 200, यानी प्लस 1/100, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे यहाँ पे कर देते हैं, वो वाला इसका नीचे कर देते हैं। तो 1/50 प्लस 1/100 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 50 से कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, प्लस ये 1 बार में कटेगा, यानी कि 3/100। तो डेल्टा R/R बराबर कितना हो जाएगा 3/100। तो हम लोग का R बराबर कितना आया था, तो R बराबर 10 आया था। तो डेल्टा R बराबर 3 × 3/100 गुणे R, तो R का मान कितना लिख देंगे हम लोग 10 ओम लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3/100 गुणे 10, तो 0 से 0 खत्म। अब 10 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो इतना ये पहले दिया था R बराबर 10 और डेल्टा R बराबर कितना आ जाएगा 0.3। तो जैसे डेल्टा V/V की हम लोग डेल्टा V का मान 4 था, वैसे ही डेल्टा R का मान कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और डेल्टा R कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, यदि V बराबर A/T प्लस BT² प्लस CT³
टी समय है और ए बी और सी स्थिरांक है तो बी का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टी दिया है प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस सी टी का क्यूब दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, प्लस नहीं जाएगा। इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा है, बी का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बी टी स्क्वायर बराबर मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग पूछेंगे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबका समान नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो होती है मात्रा वो सेम होनी चाहिए, तभी विमीय सूत्र निकल पाएगा। वरना अगर एक साइड मीटर पर सेकेंड क्यूब हो गया, एक साइड में मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वो विमीय सूत्र उसका नहीं निकल पाएगा, ठीक है, वो सही नहीं होगा। तब इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लें बी टी स्क्वायर बराबर मीटर पर सेकेंड। तो ये टी स्क्वायर है तो इधर अगर भेजे हम लोग तो बी बराबर मीटर पर सेकेंड इंटू समय का जो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यस यानी कि सेकेंड होती है। यस यानी कि सेकेंड कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, मीटर पर क्यूब हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं विमीय सूत्र, तो इसको हम लोग विमीय सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर यम का मीटर का क्या होता है, यल होता है, तो यानी कि यल वन एंड सेकेंड का हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेकेंड के लिए हम लोग टी इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी इनवर्स क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यम नहीं दिया है किलोग्राम वाला। तो हम लोग एक वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी कण पर समय t पर एक बल F इज डायरेक्ट F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित बल कार्य करता है। यदि अल्फा और बीटा स्थिरांक है तो विमाहीन गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी दिया है, तो अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा तो ये टी यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो एक टी हम लोग इसके पास ही रहने दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स बटे टाइम, ठीक है। और अगर हम लोग बीटा निकाले तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा फोर्स बटे टाइम। तो अगर हम लोग विमाहीन पूछा, विमाहीन गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा अल्फा टी बटे बीटा बराबर विमाहीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है तो इसका अनुपात हो जाएगा अल्फा टी बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा, तो अल्फा टी बटे बीटा हो जाएगा। तो यदि बल F त्वरण A फोर्स त्वरण है और A क्षेत्रफल और समय t को मूलभूत राशियां माना जाए तो प्रणाली में ऊर्जा की विमा क्या होगी, ऊर्जा की विमा क्या होगी, ठीक है, ऊर्जा की विमा क्या होगी। तो हम लोगों ने एनर्जी का हम लोगों ने विमीय सूत्र देखा था ml2 t माइनस का 2, तो उसको हम लोग पहले रखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी बराबर हो जाएगा एफ ए टी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे एनर्जी का ml2 t माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स के पावर ए हो जाएगा, एरिया के पावर बी हो जाएगा एंड समय के पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने त्वरण का अगर हम लोग विमीय सूत्र पता करें तो त्वरण का क्या होता है, तो वो होता है ml t माइनस का 2। त्वरण है या फिर बल है, एक मिनट, यहाँ पे है त्वरण ए, ये इसका नहीं है, ठीक है, ए का त्वरण है, त्वरण ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यदि बल F है और त्वरण A है, यदि बल F है, त्वरण A है और समय t है, तो t को मूलभूत राशियां माना जाए तो प्रणाली में ऊर्जा की विमा क्या होगी? तो E बराबर क्या हो जाएगा? F A T हो जाएगा। तो एनर्जी का mn2 t माइनस का 2, फोर्स का A और A लिखेंगे और त्वरण का B और T का C लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ml2t माइनस का 2। तो फोर्स का यानी कि बल का विमीय सूत्र कितना होता है? तो mlt माइनस का 2 और एरिया का क्या होता है? एरिया नहीं त्वरण, तो lt माइनस का 2 होता है और समय का t ही होता है। A B C। तो इसमें यहाँ पे इस तरह लगाएंगे, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, बाकी में नहीं है, तो यहाँ पे 1 बराबर A, तो यानी A का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अगर हम लोग बात करें L, तो यहाँ पे L 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है और यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि A प्लस L एक ही है ना, तो इसलिए L प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही है तो प्लस B, तो यानी A प्लस B का मान कितना आ गया? 2। तो अगर हम लोग A का मान कितना आया था? 1, तो A का मान अगर हम 1 रख दें, 1 प्लस B, तो यानी कि ये 1 इधर जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा B बराबर 2 माइनस 1, यानी कि B बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग C का निकाल लेंगे, C का मान। तो C का मान निकालने के लिए पहले -2 हो जाएगा, t के पावर -2 दिया है बराबर, यहाँ पे t के पावर -2 A, तो -2A, यहाँ पे -2B प्लस C दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 दिया है, तो B का मान कितना दिया है? 1, और A का मान भी 1 दिया है, तो -2 बराबर -2 प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा? -2 बराबर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ये 2 2 4 प्लस C, तो C बराबर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसमें से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि F पे A का मान दिया है ना, तो F पे 1 हो जाएगा, B पे 1 हो जाएगा, C पे 2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? FAT² हो जाएगा। ठीक है, तो 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धातु के तार का द्रव्यमान 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, त्रिज्या 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर और लंबाई 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। घनत्व के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि लगभग है होगी। तो हम लोग को क्या दिया है? तो m दिया है, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि m से क्या होता है? मास होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना दिया है? 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर दिया। उसका लंबाई कितना दिया है? तो l बराबर दिया है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि इसको उसी तरह लिखेंगे ना जिस तरह लिखा गया है, सेंटीमीटर। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व का सूत्र मैंने पहले ही बता रखा है, तो रो बराबर m बटे v। तो अगर हम लोग v को तोड़ें, v का अगर हम लोग सूत्र लिखें, तो v का सूत्र क्या होता है? यानी वेग का सूत्र क्या होता है? तो वेग का सूत्र होता है एरिया इंटू लंबाई होता है। ठीक है, तो m बटे एरिया इंटू लंबाई। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? अगर हम लोग एरिया को भी तोड़ेंगे, तो एरिया का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो m बटे पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। तो हम अब इसका हम लोग क्या निकालना है? संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा रो बटे रो, यहाँ पे नहीं, थोड़ा यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा रो बटे रो परसेंट बराबर डेल्टा m बटे m इंटू 100 प्लस आर कितना दिया? आर स्क्वायर है, तो यानी कि उसका पावर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 प्लस यल कितना है? तो डेल्टा
L बटे L इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा M का मान कितना दिया 0.002, तो यानी कितना लिखेंगे 0.002 बटे M का मान कितना दिया 0.4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा R का मान 0.01 बटे 0.3 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा R का मान कितना दिया है 0.02 बटे ये कितना दिया है 5 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे, अगर कट करेंगे इसको, ये इधर से कट जाएगा, दशमलव दशमलव से कटेगा तो यहाँ पे दशमलव ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 100 को अगर हम लोग गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, दशमलव दोनों हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों का दशमलव आएगा वो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/4 प्लस ये कितना दिया है, तो यहाँ पे भी दशमलव दशमलव से खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक जीरो छूट गया है। हाँ, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो का दशमलव हट जाएगा, फिर एक दशमलव बचा रहेगा, तो एक दशमलव से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था तो ये ऊपर मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यानी कि 2 जीरो की वजह से वो दशमलव हट जाएगा, तो यानी कि 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 2 4 यानी 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5 हो दिया है। तो अब हम लोग 1 से अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 3 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। यानी कि कैसे करना है देखिए, यहाँ पे साइड में नेम पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे 3 2 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 6 18 कटेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 6 18, फिर 1 कटेगा, फिर 2, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने वही लिख रखा है। अब हम लोग 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 5 दिया है, 5 दिया है, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो 4 बार में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 0.4। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐड करना है, ऐड करके भी दिखा दे रही हूँ, 0.5 0.66 0.4, तो ये क्या कितना हो जाएगा 6 6 4 10 5 15 5 1 तो 1.5 1 1.56 हो जाएगा। तो यानी कि अगर एक अंक के बाद एक अंक बड़ा है, यानी कि 6 7 8 9 ऐसे है, तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा। अगर यही 5 4 3 कम रहता तो नहीं ऐड होता, तब हम लोग 1.5 ही कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6%। ठीक है, तो कितना दिया 1.6%। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, समतल कोण और ठोस कोण है, तो इकाई तो है लेकिन विमान नहीं है। उसके बाद आयाम, लेकिन कोई इकाई नहीं और कोई विमान नहीं, तो दोनों इकाई और आयाम, तो आयाम की इसमें कोई बात ही नहीं होती है, इसलिए आयाम वाली यानी कि बी और डी तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्या है, कोई इकाई नहीं और कोई विमा नहीं, तो इसमें इकाई तो होती है लेकिन विमा नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये है तापमान और वोल्टेज आपूर्ति में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण माप में होने वाली त्रुटियां इस प्रकार है। तो नीट 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत त्रुटि है, कम से कम त्रुटि है, या फिर यादृच्छिक त्रुटि है, या फिर बाध्य त्रुटि है। तो ये क्या है, एक यादृच्छिक त्रुटि है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार है, यह देखते हुए कि जी बराबर 4π² L/t², तो यल का मान कितना दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, टी का 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो इसका हम क्या निकालेंगे, तो इसका यहाँ पे सीधा दिया है जी बराबर 4π² L/t², तो डेल्टा जी बटे जी परसेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस
ये पावर दिया है यानी कि 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा इसमें कितना दिया है यल का मान, तो 0.1, यल का मान कितना दिया है 10 गुणे 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी का मान कितना दिया है, तो 1 बटे टी का मान कितना दिया है 100 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 दशमलव हट जाएगा क्योंकि 100 से अगर 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बटा 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो यानी कि 2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यानी कि 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। आगे देखते हैं, तो हम लोग 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो पूछा है तनाव के आयाम है, तो तनाव का आयाम, आयाम का मतलब क्या होता है विमाएं है। ठीक है, तो विमाएं है तो इसमें अगर हम लोग तनाव का देखें तो फोर्स का हम लोग देखते हैं, तो फोर्स बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा तनाव, तनाव के आयाम पूछा है। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तनाव का आयाम, तो तनाव का आयाम का मतलब क्या होता है, आयाम का मतलब होता है विमाएं। तो इसमें जो होता है तनाव का आयाम होता है MLT माइनस का 2 होता है जो बल के बराबर होता है। ठीक है, बल का भी यही होता है विमीय सूत्र MLT माइनस का 2। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध धारा तथा समय जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है के मापन में अधिकतम त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% होती है। वितरित ऊष्मा को ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। सूत्र याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं, तो H बराबर क्या हो जाता है I स्क्वायर R T होता है। तो हम लोग डेल्टा H बटे H इंटू 100 यानी कि इसका हम लोग परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना बराबर क्या हो जाएगा I का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डेल्टा I बटे I इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं इससे बढ़िया, प्लस डेल्टा R बटे R इंटू 100 प्लस डेल्टा T बटे T इंटू 100%। तो कितना दिया है 100% में, तो इसका मान कितना दिया है 1% दिया है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1% प्लस इसका मान कितना दिया R का, डेल्टा R बटे R इंटू 100 का 2%। उसके बाद डेल्टा T बटे T इंटू 100 का कितना मान दिया है 3%। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 2 7 है। पहले प्रतिरोध का मान कितना दिया है 1, धारा का मान कितना दिया है 2, समय का मान कितना दिया है 3। तो समय का हम लोगों ने 3 रख दिया है, डेल्टा R बटे R यानी कि प्रतिरोध, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है धारा, धारा यानी कि I, तो I का कितना दिया है 2, दूसरे बार में है ना, तो यहाँ पे 2% हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 3, तो 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें क्या दिया है आघूर्ण। ठीक है, तो आघूर्ण को आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद तनाव दिया है। ठीक है, तो तनाव का क्या होता है, तो तनाव का होता है न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि पावर पे -2। उसके बाद दिया है गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा में क्या होता है मात्रक, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम इनवर्स। शक्ति का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो फर्स्ट वाले में नहीं दिया है यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है एक द्रव में गति करते गोले पर बल F बराबर 6 पाई ईटा AV है, जहां A का मान, A को हम लोग त्रिज्या मान रहे हैं, V को वेग है, तो ईटा की विमाएं होगी, तो F बराबर 6
पाई ईटा ए बी। तो हम लोग ईटा को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ईटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ईटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे एफ ऊपर रहेगा, बाकी ये सारी चीजें नीचे आ जाएगी, यानी कि 6 पाई ए बी। तो फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। तो एम एल टी माइनस का 2, और यहाँ पे त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा यल, ठीक है, यल। और अगर हम बात करें वेग की तो यल टी माइनस का 1 होता है, यल टी माइनस का 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यल 2 हो जाएगा, टी माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल माइनस का 1, ये टी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि -2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा टी माइनस का 1। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किसका विमीय सूत्र है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्यंजक k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में k का मात्रक है। तो पहले हम लोग फोर्स का सूत्र लिखते हैं, तो F बराबर यहाँ पे k लिखते हैं, ठीक है, F k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, तो यानी कि F बराबर इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो हम लोग को k का निकालना है, क्या मात्रक निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे वो भी निकाल दे रहे हैं। तो k बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 का मान कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और अगर आर स्क्वायर की बात करें यानी कि त्रिज्या का, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र यही होगा के का, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो ऑप्शन में दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि के का हम लोगों ने निकाल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है मुक्त आकाश में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की इकाई होती है, तो ये क्या होती है, कूलाम पर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर कूलाम पर न्यूटन मीटर। तो हम लोगों ने बात की इसका उल्टा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कोई राशि x बराबर a पर q b का q है, x में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी यदि a b c तथा d में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2%, 1%, 2% व 4% है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस, इसको हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 × 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 6 3 9 10 11 12 13, यानी कि ये हो जाएगा 13%, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्याएं हैं, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है। तो मैंने पहले ही बता रखा था किसी भी अंक से पहले जो जीरो आती है वो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती है, उसके बाद वाली जो होती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 6900 यानी कि 4 सार्थक अंक है, इसमें 4 हो जाएगा। उसके बाद दिया है उपयुक्त सार्थक अंकों में संख्या यानी कि 4 3 6.32 22.7 0.2 और 0.301 का योग है। तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं यानी कि 4 3 6.32, उसके बाद 22 7.2 0.301, ठीक है, 1 2 3 2 5 3 8 6 6 12 13 3 1 5 6 4 2 4 2 6। तो इसमें ऑप्शन में दिया भी है तो सब लोग इसी को मान देंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अंक तक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो हम लोगों को सबसे कम अंक तक जितने भी नंबर दिखाई दें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंकों को हम लोग जोड़कर लिखेंगे। तो कितने तक है, एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम कौन है, तो ये वाला है।
तो इतने अंक तक कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो 6 6 10 3.8, तो ये वाला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये वाला नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड का द्रव्यमान और आयतन क्रमशः 4.237 और 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पिंड के पदार्थ का घनत्व सही साधारण अंक में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है द्रव्यमान और आयतन और ये घनत्व दिया है, तो घनत्व यानी कि रो बराबर क्या होता है, m बटे v होता है। तो ये ऊपर हो जाएगा मान इसका, एक मिनट, रो बराबर क्या हो जाएगा, m बटे v हो जाएगा। तो m का मान कितना दिया है, तो 4.237 बटे 2.5, तो ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 4 2 3 7 बटे 25 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने भाग में जाएगा, 1.69। आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 9 आ गया, दशमलव के बाद अगर एक अंक के बाद अगर वो 9 8 7 6 आए तो उसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 1.69, लेकिन 1.69 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1.7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर, जहां x पिंड द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी है जबकि t सेकेंड में समय है, तो b की इकाई है। तो इसमें ये का हम लोग निकालते हैं, अगर a का इसमें स्पेस नहीं है तो इस वजह से इसको नोट नहीं कर रही हूँ। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x बटे t हो जाएगा, ये t नीचे चला जाएगा, a बराबर x बटे t हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग b की बात करें तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो x क्या दिया है, किलोमीटर दिया है, तो यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, किलोमीटर, और t क्या दिया है, सेकेंड, यानी कि समय दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, b बराबर x बाई टी स्क्वायर है, तो x क्या है, तो किलोमीटर बटे t क्या है, तो सेकेंड है, तो यानी कि सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की इकाई क्या है, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें दिया है संख्या 2.745 और 2.735 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगी, 3 अंक तक, बस 3 अंक तक लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं चेंज होगा क्योंकि 2.74 दिया है, लेकिन ये क्या है, ये सम संख्या, और ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में एक जुड़ता है, ठीक है, और सम संख्या में वही का वही रह जाता है। तो यानी कि इसमें ये क्या हो जाएगा, 2.74 3 अंक 2 दशमलव, तो यहाँ पे 5 दिया है, तो यानी कि एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 2.74 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, अभी पार्ट 2 करके, मतलब पार्ट 3 करके ये तो डाल ही, पार्ट 3 तक वीडियो पड़ चुका है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 वाला भी आज ही अभी थोड़ी देर के बाद पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता मत कीजिएगा, अभी हम लोग उसको बना के जरूर डाल देंगे। इसके लिए मैं कल का डेट नहीं डालूंगी, आज ही डालूंगी, और अभी थोड़ी देर के बाद ही डालूंगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी वीडियो अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो धन्यवाद।